नमस्कार, ये है himachalavyabi.com और आप सुन रहे हैं ऑनलाइन रेडियो बुलेटिन। चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। हिमाचल के बजट में किया गया ऐलान, 42,000 से अधिक पद भरेगी सरकार। शिक्षकों की मांगों को उच्च स्तरीय कमेटी, छात्रों की सेहत का ख्याल, डाइट मनी की दर दोगुना की। करुणामूलक और आउटसोर्स को लेकर प्लान, JOA IT पदोन्नत हो सकेंगे क्लास 4। बीजेपी नेता बोले, बजट में रखा हर वर्ग का ध्यान, किसान से लेकर उद्यमियों तक को मिलेगा लाभ। कांग्रेस की नजर में बजट दिशाहीन, बेरोजगारी और महंगाई से निपटने के लिए कारगर उपाय नहीं। बाली बोले, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नियुक्तियों में हुई अनियमितता हो CBI या जुडिशियल जांच। नगर निगम धर्मशाला के चुनाव में डॉक्टर राजेश शर्मा को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ड्रग इंस्पेक्टर के 9 पदों के लिए मांगे आवेदन, 2 अप्रैल लास्ट डेट। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। सीएम जयराम ठाकुर ने अपने कार्यकाल का चौथा बजट आज हिमाचल विधानसभा में पेश किया। ये बजट रोजगार की राह देख रहे बेरोजगार युवाओं के लिए उम्मीद लेकर आया है। ये उम्मीद वर्ष 2021-22 में रोजगार पाने की है। जयराम सरकार ने विभिन्न विभागों सहित रोजगार मेलों और कैंपस इंटरव्यू के माध्यम से करीब 42,000 से अधिक बेरोजगारों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। बजट भाषण में सीएम जयराम ठाकुर ने रोजगार मेलों और कैंपस इंटरव्यू के माध्यम से 7,000 बेरोजगारों को निजी उद्योगों में रोजगार दिलवाए जाने की बात कही है। साथ ही विभिन्न विभागों में 30,000 से अधिक पदों को भरने का लक्ष्य रखा है। इसमें स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 4,000, शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 4,000, शिक्षा विभाग में मल्टीटास्क पार्ट टाइम वर्कर के 8,000, PWD में 5,000 मल्टीटास्क पार्ट टाइम वर्कर, जल शक्ति विभाग में 4,000 पैराफिटर, पंप ऑपरेटर और मल्टीटास्क पार्ट टाइम वर्कर के पद भरने का लक्ष्य रखा गया है। जयराम सरकार विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों की मांगों पर विचार के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। ये घोषणा सीएम जयराम ठाकुर ने आज बजट भाषण में की है। ये समिति शिक्षकों की मांगों पर विचार करेगी और सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं SMC शिक्षकों के मानदेय की अधिकतम सीमा को 500 रुपए प्रति माह बढ़ाने की भी घोषणा बजट भाषण में की गई है। इसके अलावा आउटसोर्स पर सेवाएं दे रहे IT शिक्षकों के मानदेय में भी प्रति माह 500 रुपए की वृद्धि की गई है। विभिन्न टूर्नामेंटों के प्रतिभागियों के लिए डाइट मनी की दर को दोगुना करने की घोषणा की गई है। ये डाइट मनी ब्लॉक स्तर पर 50 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए, जोनल और जिला स्तर पर 60 रुपए से बढ़ाकर 120 और राज्य स्तर पर 75 से बढ़ाकर 150 रुपए प्रतिदिन प्रति छात्र की गई है। वहीं सरकार छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 2021-22 से प्रत्येक स्कूल में कार्यरत मिड डे मील वर्कर के लिए हाइजीन किट उपलब्ध करवाएगी। जयराम सरकार करुणामूलक आधार पर नियुक्तियों के लिए बनाई गई नीति की समीक्षा करेगी ताकि इसके तहत जरूरतमंद पारिवारिक सदस्यों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके। ये घोषणा सीएम जयराम ठाकुर ने आज हिमाचल बजट 2021-22 पेश करते हुए की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने 2019 में करुणामूलक आधार की नियुक्तियों के बारे में संशोधित नीति जारी की थी, जिसके तहत आय सीमा में बढ़ोतरी और पात्रता के लिए आयु सीमा बढ़ाई गई थी। हम इस नीति की समीक्षा करेंगे। सरकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 20 वर्ष की सेवा पूरा करने के बाद मिलने वाली वेतन बढ़ोतरी में विसंगति को दूर करेगी, जिससे सभी कर्मचारियों को ये वेतन वृद्धि 20 वर्षों की अवधि पूरा होने के बाद एक समान मिल सकेगी। अब चतुर्थ श्रेणी कर्मी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के पद पर भी पदोन्नत हो सकेंगे। सीएम जयराम ठाकुर के पेश किए गए बजट को जहां पक्ष ने सराहा, वहीं विपक्ष के सदस्यों ने इसे महज आंकड़ों का मायाजाल बताया। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सीएम जयराम ठाकुर द्वारा प्रस्तुत बजट को खुशहाली और रोड मैप करार दिया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने बजट को सर्ववर्ग हितकारी एवं ऐतिहासिक बजट करार दिया। कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न हुई विकट वित्तीय स्थिति के बावजूद 50,192 करोड़ का बजट प्रस्तुत करना अपने आप में साहसिक कार्य है। पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल के अनुसार वर्तमान परिस्थितियों में बढ़िया बजट प्रदेश सरकार ने प्रस्तुत किया है।
शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। जयराम सरकार के बजट को विपक्ष के सदस्यों ने दिशाहीन करार दिया है। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह ने बजट को लोगों की आशा के विपरीत बताया। उन्होंने कहा कि घाटे से उभरने के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। बजट में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई से निपटने के लिए कोई भी कारगर उपाय नहीं है। माकपा विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि सरकार का बजट खटारा गाड़ी की तरह है जिसको पेंट किया गया है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कर्ज की बैसाखियों से सरकार चलेगी, लेकिन बजट में इसका जिक्र तक नहीं किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर के अनुसार बजट में प्रदेश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था के सुधार में कोई भी ठोस प्रयास नहीं है। पूर्व मंत्री जीएस बाली ने अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। उन्होंने कांगड़ा में अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में आज सीयू के निर्माण में हो रही देरी, शिक्षकों और अन्य स्टाफ की नियुक्तियों पर सवाल उठाते हुए प्रदेश सरकार पर हमला बोला। बाली ने सीयू में भगवाकरण का आरोप जड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कई शिक्षकों और अन्य स्टाफ की नियुक्तियों में अनियमितता बरती गई है। केंद्र और प्रदेश सरकार को इसकी जांच करवानी चाहिए। उन्होंने इन नियुक्तियों को सीबीआई या जुडिशियल जांच की मांग की है। एमएचआरडी मंत्री से मांग की गई है कि इन नियुक्तियों में हुई अनियमितताओं की जल्द जांच करवाई जाए और इन नियुक्तियों को रद्द किया जाए। हिमाचल कांग्रेस की ओर से नगर निगम चुनाव के लिए श्री बालाजी अस्पताल के सीएमडी और हिमाचल कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राजेश शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला के अनुमोदन के बाद आने वाले नगर निगम धर्मशाला के चुनाव के लिए डॉक्टर राजेश शर्मा को मीडिया एंड पब्लिसिटी कमेटी का संयोजक नियुक्त किया है। इसके अलावा आश्रय शर्मा को मंडी, सुरेंद्र सेठी को सोलन और हरदीप बावा को पालमपुर नगर निगम के चुनाव के लिए संयोजक नियुक्त किया गया है। डॉक्टर राजेश शर्मा ने इस जिम्मेदारी के लिए हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला और कुलदीप सिंह राठौर का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव में कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। हिमाचल लोक सेवा आयोग ने ड्रग इंस्पेक्टर के 9 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। ड्रग इंस्पेक्टर क्लास 2 राजपत्रित के ये पद अनुबंध आधार पर स्वास्थ्य और सुरक्षा और विनियम विभाग में भरे जाने हैं। इन पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 2 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इनमें 6 पद अनारक्षित एक्स सर्विसमैन के लिए 1 पद, एसटी और ओबीसी के लिए 1 पद आरक्षित है। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट देख सकते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर के 9 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू किए जाने की पुष्टि आयोग के सचिव आशुतोष गर्ग ने की है। आज के लिए ऑनलाइन रेडियो बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हिमाचल अभियान के साथ। नमस्कार।